बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बायोलॉजी के पूरा कंप्लीट थॉरोली गेस्ट पेपर शेयर करने लगा हूँ। आप जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि भी मैंने कभी बाकी यूट्यूबर्स की तरह इस तरह नहीं किया कि जी सोमवार को ये पेपर आएगा, पेपर लीक हो गया, बच्चों की मोजन लग गई। इस तरह के थंबनेल्स मैंने कभी नहीं यूज़ किए। मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस बेस पे अपनी टीम से गेस्ट बनवा के वो आपसे शेयर करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप पिछली क्लासेस के जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको कई वीडियोस में एज ए प्रूफ भी दिखाया कि हमारे गेस्ट पेपर्स में से काफ़ी ज़्यादा पेपर आता है। काफ़ी क्या बाजू का तो 100% ही वो आया है। एनी हो, इससे पहले मैंने आपसे बायोलॉजी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पहले मैं शेयर कर चुका हूँ। अब मैं आपसे इस वीडियो में पहले तो कोई 50 एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको उसमें आप पेपर की स्कीम बताऊँगा कि पेपर की स्कीम क्या है। फिर तीसरे जो हिस्सा है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि भी जब ये जो पेपर आता है तो उसमें कुछ डेंगू के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं। वो डेंगू के मैंने 8-9 क्वेश्चंस बनाए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और चौथा जो हिस्सा है वीडियो का, उसमें मैं आपसे चैप्टर वाइज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और थोड़ी लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए सारे का सारा जो मटेरियल है वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए पहले आपको मैं एमसीक्यूज करवा देता हूँ, ये सॉल्व भी किए हुए हैं। पहला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, विच काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज़। अच्छा, अगर मैं इस तरह पढ़ता रहूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये 50 है। मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा, वीडियो भी थोड़ी छोटी हो जाएगी। बाकी आप लोगों ने इसको ऊपर से देख के खुद ही रीड करना है। तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा, मेरा फिर पढ़ने का भी टाइम बच जाएगा। तो जिनके आंसर्स नहीं लगे हुए वो एक्चुअली यहाँ रिपीट हुए हैं, इस वजह से उनके आंसर्स नहीं लगे होंगे। ये देखें जी, ये 50 MCQs थे। इसमें में से आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जहां मैंने आपसे कहा था मैं आपसे पेयरिंग स्कीम पहले शेयर करूंगा। पंजाब के तमाम बोर्ड्स की ये एक ही है। इसमें अगर आप देखें तो पहले मल्टीपल चॉइस की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs, दूसरे में से 1 MCQ, और तीसरे में से 1, चौथे में से 2, पाँचवें में 1, छठे में 1, सातवें में 1, आठवें में 1 और 9th में से 2 MCQs आएंगे। टोटल 12 MCQs आपको MCQs आएंगे। और ये सारे चीज़ें किस किस चैप्टर में से कितने हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद बारी आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस 3 हिस्सों में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इसमें चैप्टर नंबर 1 में से 3 आएंगे, 2 में से 2, 4th में से भी 3 और चैप्टर नंबर 4 में से भी 2। पहली जो पेयरिंग है शॉर्ट क्वेश्चंस की वो ये है। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन है उसमें चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 में से आएंगे, और 3 और 7 में से 2-2, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तीसरी जो पेयरिंग स्कीम है शॉर्ट क्वेश्चंस की, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 6, 8, 9 और वो डेंगू का जो मैं आपसे पहले कह रहा था उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 6 में से 3, 8 में से 2, 9th में से 2,
ये शॉर्ट क्वेश्चन की टोटल कंप्लीट पेयरिंग स्कीम है। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग किस तरह से है, चैप्टर नंबर 1 और 4 में से एक एक क्वेश्चन आएगा और ये पहला सेट इस तरह बनेगा। दूसरा जो क्वेश्चन का सेट है उसमें चैप्टर नंबर 3 और 7 में से एक एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 8 और 9 की पेयरिंग है, इसमें से दोनों को इकट्ठा करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका तब इंटरटेन होगा। तो ये तो बात होगी कि आपके पेयरिंग के हवाले से। अब आते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ। जैसे मैंने कहा था कि मैं डेंगू के कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगा, तो वो यहाँ मैंने उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो वो ज़रा देख लें। पहला है व्हाट इज़ डेंगू फीवर, ये होता क्या है, ये यहाँ से इसका आंसर आप देख लें, इसको याद लाजमी कर लीजिएगा। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, इसकी अलामतें क्या हैं, तो यहाँ पर ये इसका भी आंसर लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डेंगू इज काज्ड, इसके काजेज क्या हैं, तो तीसरा क्वेश्चन ये है, इसका भी आंसर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चौथा है व्हाट आर द फैक्टर्स आर स्टेप्स ऑफ डेंगू फीवर, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो ये यहाँ पर आंसर इसका भी लिखा हुआ है। पांचवें व्हाट आर प्रिवेंशंस आर प्रिकॉशंस ऑफ डेंगू फीवर, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या हो सकती हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, पांचवा ये है। छठा है व्हाट इज वैक्सीन ऑफ डेंगू, डेंगू की वैक्सीन क्या है, उसका नाम क्या है, ये आपने याद रखना है। सातवें व्हाट आर एंटीबायोटिक्स ऑफ डेंगू फीवर, तो उसकी एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हैं। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ डेंगू, डेंगू एक्चुअली मॉस्किटो की बात हो रही है, अच्छा ये फीमेल मॉस्किटो होता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये 8 क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला भी दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 हिस्से हो गए। चौथे हिस्से में मैं आपसे ना कुछ कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 13। ये बार बार पेपर्स में बच्चे गलत करते रहे हैं हमारे अपने, तो उनमें से हमने ये निकाले हुए हैं। तो इसमें इनको ज़रा देख लें, ये थोड़े से ना कंसेप्चुअली आपको लिखने पड़ने हैं। पहले है वाई द क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, differentiate tissue level and cell level, how enzymes specific in nature, what is working of electron microscope, what is the function of nucleus, what is stoma, what is nucleoid, role of crossing over in meiosis, what is the final product of aerobic and anaerobic respiration, what is FAD and NADH, why human blood has red in color, और लास्ट है वाई पेप्सिन डज नॉट डाइजेस्ट द स्टमक वॉल। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपने लाजमन ये भी कर लेने, ये 13 के 13 जो मैंने यहाँ ऐड किए। अब बढ़ते हैं चैप्टर वाइज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आपको एक और मैं बात बताऊं कि आपने बुक में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उनको इग्नोर नहीं करना, ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी शॉर्ट के हवाले से भी उन ब्लॉक्स को आपने इग्नोर नहीं करना। तो पहला देखें चैप्टर नंबर 1 है, इसमें डिफाइन बायोलॉजी, डिफाइन एनाटॉमी, टेक्सोनोमी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, पैरासाइट्स, फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिर पॉपुलेशन और कम्युनिटी का डिफरेंस है, साइंटिफिक नेम्स आपने लिखने हैं, क्रो, फ्रॉग, मस्टर्ड, ओनियन, ठीक है इनके, फिर डिफाइन फोसल्स, लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये पहले चैप्टर में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके साथ साथ ही 4 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। राइट ए नोट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, गिव 4 करियर्स इन बायोलॉजी, राइट नोट ऑन टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके पहले चैप्टर में से होते हैं। दूसरे चैप्टर की तरफ आ जाएं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 11 हैं। इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चंस मैं अगर आपको दिखाऊं, पहला है थ्योरी और लॉ का डिफरेंस है, वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड बेटर देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। आगे है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का फ़र्क है एग्जांपल्स के साथ। फिर चौथा है डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
फिर व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, डिफाइन साइंटिफिक मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर A.F.A. किंग अबाउट मलेरिया, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, हाउ वी मेक हाइपोथेसिस, व्हाट इज मीन बाय डिडक्शंस। तो ये दूसरे चैप्टर में से लॉन्ग नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 3 है, इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होती है, फिर टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, फिर डिस्टिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज का डिफरेंस है। उसके बाद न्यूट्रिशन मेथड इन प्लांट्स एंड फंजाई, ये इनका डिफरेंस लिखना है। तो इसी तरह करके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अब देख लीजिएगा खुद ही। 11 ठीक है, तीसरा चैप्टर हो गया और ये 12वां क्वेश्चन भी इसमें है, व्हाट इज नेम ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। लॉन्ग क्वेश्चंस भी तीसरे चैप्टर में है, ठीक है जी। ये 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में भी 14 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके साथ साथ 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स एंड मसल्स टिश्यूज इन एनिमल्स, इस पे नोट लिखना है और बाकी जो 4 हैं वो ये आपके सामने हैं। उसके अलावा 5वां चैप्टर है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं 14। मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक दफ़ा। डिफाइन सेल साइकिल, राइट नेम्स ऑफ इट्स मेजर फेसिस, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल, जर्म लाइन सेल्स। तो ये 14 आपने कर लेने हैं, इसमें से लॉन्ग कोई नहीं। चैप्टर नंबर 6 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 11, लॉन्ग कोई नहीं। चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने कर लेने हैं 12 के 12 और 4 लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है, इसके आपको 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। उसके बाद ये 18 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें से हैं। टूल ऑफ लिवर इन डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ प्लांट्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने आ रहे हैं। इसमें से आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ये 12 के बाद 13 14 नंबर था, ये नंबर गलत हो गया। आगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कि ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, आगे ये कुछ बीमारियों के वाले से, ये 6 यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अब ये जो रह गया आपका, जो मैंने कहा था कि आपने ब्लॉक्स लाजमी कर लेने हैं, उनको इग्नोर नहीं करना, तो ब्लॉक्स आपने लाजमी देख लेने हैं। तो MCQs भी अब हो गए 50 मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर कर दिए, 100+ मैंने आपसे पिछली वीडियो में किए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ तो प्लीज़ लाजमी कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो और कोई क्वेश्चन किसी को हो तो वो नीचे पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।